जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला, कोई मुहाफ़िज़ के मारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अलीम दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक़ नहीं था। जितने भी धांधली की गई है इलेक्शन में वो इंटरनेशनल मीडिया को सबूत दिखा रही है। मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वकला, कोर कमेटी के मेंबर्स, 100 से ज़ायद उम्मीदवार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मीडिया वॉल्स लगी हैं। आप देख रहे हैं लोगों को यहाँ इंटरव्यूज रिकॉर्ड होते हुए। एक ये हमारी मादरी मिल्लत की जगह है और खामोशी से सब लोग सुनेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक़ नहीं था। मैं एक घरेलू खतून, एक माँ, घर चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसिफ ने DPO इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसिफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रहती, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ थे। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी। 30 से 40 साल का मेरा रास्ता था। मैं दर्स देती थी। मैं इस जुल्म के खिलाफ डट खौफ से खुद मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का, मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वो युवती थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला, कोई मुहाफ़िज़ के मारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अलीम दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक़ नहीं था तो मेरे पर जुल्म था। मैं इसके खिलाफ डटी और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद और बाकी इलेक्शन का मैं बता नहीं सकती। आप टीवी चैनल वालों से पूछो, जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसिफ के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माजी के फॉर्म 45 ये माजी के 300 रिजेक्ट। ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लिखते जीती है हमारी माजी के, वो फॉर्म 45 चैलेंज करते हैं। ख्वाजा आसिफ को कहीं इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कॉल्स आ रही थी बाहर से भी, सियालकोट से। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ली। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर कारों के दफ्तर, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ, आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे। बड़ा तशद्दुद किया हम पर और देखो ये मेरा अंगूठा रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर उतर गई। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइट नहीं, मैं जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के वो हसन इकबाल DPO और
लेकर मेरे रिजल्ट को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालों को बुलाया और अपने 345 असर के ऊपर मैंने वही किताब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला माँ नहीं, गिराने वाला खुदा होगा। माँ की बद्दुआ इतना जुल्म ना करो। हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल कारो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल कारो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया शुक्र अदा करती हूँ। मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्ता में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो दस्ता की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ हो। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए बहुत शुक्रिया। मैं इल्तिमास करता हूँ, ये जलसा नहीं है। आपको दिखा रहे हैं तहरीक इंसाफ आज जितने भी धांधली की गई है इलेक्शन में वो इंटरनेशनल मीडिया को सबूत दिखा रही है। मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वकला, कोर कमेटी के मेंबर्स, 100 से ज़ायद उम्मीदवार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मीडिया वॉल्स लगी हैं। आप देख रहे हैं लोगों को यहाँ इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड होते हुए। एक जगह पे मुझे नज़र आ रहे हैं बैरिस्टर तैमूर जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को हराया। यहाँ अली बुखारी साहब इंटरव्यू दे रहे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद की सीट से हराया राजा खुर्रम नवाज़ जो आज़ाद उम्मीदवार थे नून लीग के सपोर्टर। इसके अलावा हम अंदर के कुछ मनाज़र आपको दिखाते हैं जहाँ एक तकरीब वहाँ भी चल रही है। और ये मनाज़र आप देख रहे हैं कि आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया जहाँ पे जो इंतखाबात में जिस तरह इलेक्शन चोरी किया गया, नताइज चोरी किए गए, वो दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। ये अंदरूनी मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे बाकायदा जो तकरीब का इनेकाद किया गया था वो चल रही है, जहाँ मुख्तलिफ लोग अपने अपने हलकों में होने वाली धांधली इंटरनेशनल मीडिया को दिखा रहे हैं। कुछ आवाज़ आपको अब मिक्स दिखाई देगी। ये देखें यहाँ मीडिया लगा हुआ है सारा, ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको और वो सामने आपको दिखाई देगा कि ये आज इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये अभी भी इतने सारे लोग अपने हलकों के नताइज जो चोरी हुए वो दिखा रहे हैं और ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह उनके वोट चोरी किए गए, कौम का मैंडेट छीना गया और लोगों को मुसल्लत किया गया, उनसे उनकी जो सीटें जीती नहीं थी उन्होंने वो उनको ज़बरदस्ती जितवाई गई। ये इवेंट बाकायदा आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था जहां अभी ये मनाज़र आप देख रहे हैं।